बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SNN TV और मैं हूं आपका मेज़बान मतीउर रहमान और मैं हूं शफीक राय। नाज़रीन, जुनूनियत और इंतहा पसंदी ने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। एक गैर मुस्लिम शहरी को बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई, मगर अफसोस उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इस मौजू पर पुरतफसील बहस के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है। गुलामुल्लाह और उसके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा, दोनों का ताल्लुक़ अपर कोहिस्तान से है और हज़ार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा गुलाम, आप ये बताएगा कि एज ए लॉ स्टूडेंट ये बताएगा कि क्या समझते हैं आप, ये सानिया सियालकोट जो है इसमें न सिर्फ मुल्की बदनामी है बल्कि इस्लामी तालीमात की खुली खिलाफ वर्जी हुई है, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मतीउर रहमान, आपकी टीम को मैं पूरा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए हमें मौका दिया। सबसे पहले तो हम इस वाक़े को दिलखराश वाक़ा कहते हुए इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बेइंतहा मोहब्बत है, इसके लिए हम अपनी जान माल सब कुछ लुटा सकते हैं। जहाँ तक ये कल का जो वाक़या है इसकी बात है, तो इस्लाम के अंदर जो गुस्ताख जो रसूल होते हैं, कुरान होते हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती उसको माफ़ किया जाए। लेकिन कल के जो मामला है उस पर अगर हम पस मंज़र देखें तो उसमें हुआ यूँ है कि एक बंद कमरे के अंदर एक बंदे को मार डाला है और फिर अफवाह भी फैलाई हैं कि उसने गुस्ताखी की थी। अब ये बात तो नहीं मानी जाती ना, उसके भी इस्लाम के अंदर इस चीज़ का पूरा एक प्रोसीजर है। अगर वो चीज़ फुलफिल होता है तब वो जाके सज़ा के लिए हकदार होता है। यह एक बंदा है जो पब्लिक में ये आवाज़ें देता है, गुस्ताखी करता है, तो वो अलग बात है। सबसे पहले हम मुस्तफ़ा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे मुस्तफ़ा ये है कि सानिया जो सियालकोट में हुआ था उस दिन, जिससे पूरी इंसानियत लरज़ उठी हुई थी, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने ये सोचा कि इसको मार कर जान से भी मार सकते थे, लेकिन इंसानियत इतनी निडर हो सकते थे कि उसकी मतलब बॉडी को भी आग लगा दी गई? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह कोई वाकई में कोई इंसानियत नहीं थी और ये बिल्कुल मतलब दरिंदगी थी। आपने कहा कि मतलब क्या इंसानियत इतनी निडर हो सकती है, तो नहीं, बिल्कुल ये इंसानियत ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये निडर, तो यार निडर का मतलब क्या होता है? जो मतलब बहादुर होता है, जो किसी चीज़ को मतलब हीरो होता है ना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये निडर तो क्या ये इंसान ही नहीं थे। और बिल्कुल ये पता नहीं है कौन से माँ ने उनको जना होगा, कौन से बाप इनके होंगे। माशाल्लाह अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो मस्जिदें हमारी भरी हुई हैं, मस्जिदों में आज़ानें हो रही हैं, और मदरसे की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनमें मतलब गिनने में नहीं आती है, लेकिन एक से बढ़कर एक लानती यहाँ पर जो पैदा होता है वो क्यों होता है? सबसे पहले हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई माशी बहरान है, कोई ये है, कोई वो। सबसे पहले चीज़ है कि आपकी अखलाकियात ठीक नहीं है। अगर अखलाकियात आपकी ठीक होगी तो आपकी इक़्तिसादियात आपकी बिल्कुल ऑलरेडी मतलब ठीक होगी। अच्छा गुलामुल्लाह, बहुत बड़ी घिनौनी हरकत हुई है। इस घिनौनी हरकत के बाद क्या हमारा मुल्क अमन पसंद मुल्क कहलाएगा? जी बिल्कुल मती, ये बहुत घिनौनी हरकत, इससे मैं समझता हूँ कि नीचे हरकत किसी स्टेट को बदनाम करने की और हो ही नहीं सकती। कुछ तबके उठते हैं जाके किसी फ़ौरन को मारते हैं और इससे बड़ा इम्पेक्ट ये जाता है कि हमारा मुल्क बदनाम होता है। जब मुल्क बदनाम होता है तो फिर वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अब एक मुल्क ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे पहले तो वो अपनाए जाएंगे। दूसरे सबसे बड़ा चीज़ है वो अमन की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। जब अमन नहीं होगा तो सारे ये मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। अमन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले तो क़वानीन ऐसे बनाने चाहिए जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसे मतलब सज़ाएँ होनी चाहिए उसमें, ताकि कोई भी उठ के ये काम करने की ज़रूरत न कर सके। और दूसरी मैं जो अपनी तजवीज़ दे रहा हूँ वो ये हो, देखिए मती, अब कुछ अनासर बीच में ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस मामले को हमारे मज़हब इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जी इस्लाम ऐसा, अगर किसी मुसलमान ने ऐसे गलती की है तो आप उस मुसलमान को बुरा कह दो। पूरे इस्लाम के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखा किसी आपको इस तरह पकड़ के मार सकते हो। उलमा ये बताएगा कि पहले भी बहुत केसेस सामने आए हैं, मोटरवे पर ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उसके बाद दिन ब दिन कत्ल-ए-आम होता जा रहा है, दिन ब दिन कत्ल-ए-आम हो रहा है। क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मती, ऐसा ही है। ये जो रियासत है ना, बिल्कुल इसकी मिसाल अगर हम लें तो एक रियासत एक माँ की तरह होती है।
اور ماں اپنے ہر بچے کی بالکل بہت ڈیو کیئر کرتی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ریاست جو ہے نا اس کے جو اولین فریضہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرے. اب ریاست پر یہاں پر ہم وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ریاست کی غلطی ہے. ریاست نے ہمیں لا دیا ہے, کانسٹیٹیوشن دیا ہے, اس کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں. اب ہماری جو حکومت ہے, حکومت کہیں پہ لیک کرتی ہے تو اس کے لیے ہم ریاست پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ ریاست نے یہ کام کیا. ہم حکومت کو نشانہ بنائیں گے اس میں. حکومت لیک کرتی ہے. پہلے بھی ایسے معاملات ہیں جس کو انہوں نے اپنا خود چھوڑ دیا. اس کو یہ جو بلاسفیمی کا کیس تھا جو عاصم ملونہ کا, وہ انہوں نے خود باہر آ کے پہنچا دیا ہے. سب کو معلوم ہے یہ چیز بخوبی. تو اب یہ چیزیں نہیں کریں گے تو اب یہ چیزیں نہیں ہوں گے نا. یہ تو خیر ہوا بھی نہیں ہے جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیس ہوا نہیں, ایسا نہیں ہوا, لیکن دوسرے ہو سکتے ہیں. اس سے ہمیں بچنے کے لیے حکومت کو ایکشن میں آنا پڑے گا. اب حکومت ایکشن میں آئے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. جی بالکل ناظرین, جن جن درندوں نے یہ ناروا سلوک کیا ہے, یقین مانے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے درندوں کو, ایسے فحاشیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرے, کوئی جرت بھی نہ کرے. اپنے میزبان مطیع الرحمان کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہے گا SNN TV منصیرہ.